जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। दोहा। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। The gods told Kamdev about their problems. On hearing this, Kamdev thought about it and smilingly told the gods that he was not capable of fighting with Lord Shiva. तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेई। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। However, I will do your work because the Vedas say that helping others is the ultimate religion. Saints always praise the one who sacrifices his body for the benefit of others. अस कही चलेउ सबही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदया विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर विसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। Saying this and bowing his head to everyone, Kamdev set out with his assistants, Visantadi, holding his bow of flowers in his hand. While departing, Kamdev thought in his heart that if he opposes Lord Shiva, his death is certain. तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। Then he spread his influence and brought the whole world under his control. When Kamdev, who had the flag with the symbol of the fish, got angry, all the dignity of the Vedas vanished in a moment. ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। The entire army of celibacy, discipline, various kinds of restraint, patience, religion, knowledge, science, good conduct, chanting, yoga, detachment, etc. of wisdom, fled away in fear. छंद। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु, जाय ते ही अवसर डरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेही, कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है?
Vivek fled with his assistants, his warriors turned their backs on the battlefield. At that time, all of them hid themselves in the caves of the mountain of holy books, i.e. knowledge, detachment, self-control, rules, good conduct etc. remained written in the books only, their practice was left out. There was a commotion in the whole world, and everyone started saying, "Oh God, what is going to happen now? Who will protect us? Who is this two-headed person, for whom Rati's husband Kamdev has taken up bow and arrow in his hands in anger?" दोहा, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। All the living and non-living creatures in the world, whether male or female, gave up their limits and came under the control of lust. चौपाई, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहीन तरु शाखा, नदी उंगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलियां भी आपस में संगम करने, मिलने जुलने लगी। Everyone's heart was filled with desire for sex. Seeing the creepers, the branches of the trees started bending. The rivers rushed towards the sea and the lakes also started merging with each other. जह असी दसा जड़न कै बरनी, को कही सकी सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। When this condition of inanimate objects, trees, rivers etc. is described, then who can tell about the actions of sentient beings? All the animals and birds roaming in the sky, water and earth forgot the time of their union and became under the control of kama, desire. मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्न व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामायत होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल आदि हैं। All the people became restless due to lust. The Chakwa Chakvi do not see day and night. There are gods, demons, humans, kinnars, snakes, ghosts, vampires, goblins, ghosts, vetal etc. इन्ह कहे दसा न कह्यों बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्धा विरक्त महामुनि जोगी, तेपी कामबस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। Knowing that these people are always the slaves of kama, I did not describe their condition. Even Siddha, Virakta, Mahamuni and Mahan Yogi became devoid of yoga or became separated from their wives due to the influence of kama. छंद, भय कामबस जोगी तापस, पावही की को कहे, देखी चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोखी पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलाम्यम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, कामकृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामा मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे।
वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। When even the Yogeshwar and the ascetics fell prey to Kama, then what to say of the ordinary men? Those who used to see the entire inanimate and animate world as Brahmamay, now started seeing it as Naramamay. Women started seeing the entire world as men and men started seeing it as women. For 2 hours, this spectacle created by Kamadev continued in the entire universe. सोरठा धरी न काहू धीर सब के मन मन से झरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। No one had patience in their hearts, Kamdev stole everyone's heart. Only those who were protected by Sri Raghunath ji survived at that time. उभे घरी अस कौतुक भयउ, जौ लगी कामु संभु पही गयो, सिवही बिलोकी ससंकेउ मारो, भयो जथाथिति सबु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। This drama continued for 2 hours, till Kamdev reached near Lord Shiva. On seeing Lord Shiva, Kamdev got scared and then the whole world became still again. भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गे मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। Immediately all the creatures became happy, just like the intoxicated people become happy after the intoxication subsides. On seeing the dreadful, extremely difficult to defeat, and difficult to cross, Lord Rudra, excellently endowed with the 6 divine qualities of complete opulence, religion, fame, wealth, knowledge and detachment, Kamdev became frightened. फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरनु ठानी मन रचेसी उपाय, प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। He felt ashamed to return and could not do anything. Finally, he decided to die and devised a plan. Immediately, the beautiful king of seasons, spring, appeared. Rows of newly bloomed trees became beautiful. बन उपबन बापे का तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मोह मन मनसिज जागा। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। Forests, gardens, wells, ponds in all the directions became extremely beautiful. It seemed as if love was overflowing everywhere, seeing which even the god of love awoke in the hearts of the dead. छंद जागई मनोभव मोयोह मन, बन सुभगता न परै कही।
शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरन्ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाची अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा, वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। Kamdev started awakening even in the dead heart. The beauty of the forest cannot be described. The cool, gentle and fragrant wind started blowing, the true friend of the fire of love. Many lotuses bloomed in the lakes, on which groups of beautiful bumblebees started buzzing. Swans, cuckoos and parrots started speaking sweetly and apsaras started dancing while singing. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहे एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।